तो ये ध्यान रखना कि आप किसी को पैसे इस चीज़ के लिए नहीं दोगे, क्योंकि इन्विजिलेटर बनने के लिए जो टीसीएस है वो किसी भी तरीके का आपसे पैसे नहीं लेती है। अगर आपने उनका जो भी रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट कर लिया, असेसमेंट को कंप्लीट कर लिया, तो आपको एग्ज़ाम ड्यूटी होने के बाद आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। पैसे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल आईटी मैडम। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि जब आप टीसीएस में इन्विजिलेटर बनने के लिए जाते हो तो उसके पहले जो आपको असेसमेंट करना होता है उसमें किस तरीके से आप रजिस्टर करोगे, असेसमेंट किस तरीके से कंप्लीट होगा, वो सारा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में डिस्क्राइब करूंगी। सबसे पहले तो आपको लिंक प्रोवाइड किया जाएगा। जो लिंक है वो ये लिंक होगा, ठीक है। तो बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन रहती है कि लिंक कैसे मिलेगा। तो इससे पिछले वीडियो में मैंने बात की है कि आपको लिंक किस तरीके से मिलते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्राइब कर सकती हूँ। लिंक आपको ऑफिशियल वेबसाइट से मिलता है, या फिर अगर आप कोई ग्रुप में ज्वाइन करते हो तो उस ग्रुप में ज्वाइन करोगे तो वहाँ आता है, बहुत सारे लिंक मिलता है, तो आप अलग अलग तरीके से लिंक पे पहुँच सकते हो। अगर अभी भी आपको कन्फ्यूजन है तो मैं आपको बताऊंगी कि ये लिंक आपको कैसे मिलेगा, इसका ऑफिशियल वेबसाइट कौन सा है। बट पहले प्रोसेस को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से हम लोग इस लिंक को लेंगे और इसका ऑफिशियल वेबसाइट कौन सा है। आपको जो भी लिंक दी गई है ना, उस लिंक पे क्रिएट करोगे तो आप इस पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे ये लिखा हुआ है सब्सक्राइब, ठीक है। तो आपको सब्सक्राइब पे क्लिक करना है। सब्सक्राइब पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आप 3 तरीके से लॉगिन करते हो। अगर आपने पहले से ही अकाउंट बनाया हुआ है तो आप डायरेक्ट लॉगिन विथ पासवर्ड कर सकते हो, नहीं तो आप फ़ोन नंबर से कर सकते हो, यानी लॉगिन विथ ओटीपी। बट अगर आप पहली बार आए हो तो आपको फिर क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना पड़ेगा और अकाउंट को बनाना पड़ेगा। वहाँ आईडी पासवर्ड बनाओगे, उसके बाद आप इसमें लॉगिन करोगे। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये फॉर्म खुल जाएगा, जिसमें कि आपका फुल नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, स्टेट, फ़ोन नंबर डालना होगा। तो इन सभी चीज़ों को फिल करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें अपना नाम डालेंगे। जब आप लॉगिन करोगे तब आपके सामने ये फॉर्म खुलेगा, जिसमें कि आपको अपने पर्सनल डिटेल फिल करनी है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, एंड रिसोर्स आईडी, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले फॉर्म को कंप्लीट करते हैं। देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है रिसोर्स आईडी। बहुत बार लोगों को याद होती है तो वो डालते हैं, नहीं तो लोग लीव करते हैं। तो नहीं याद है तो आप इसको छोड़ भी सकते हो। कंपनी टाइप में आपको अपना एजेंसी का नाम डालना है। एजेंसी टाइप तो एक्सटर्नल एजेंसी। देन एजेंसी का नेम में जो भी अलग अलग है, आपका जिस भी एजेंसी से है तो आप उसका नाम डालोगे। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे में अपना मोबाइल नंबर डालोगे। मोबाइल नंबर को कंफर्म करना है। ईमेल आईडी डालोगे, फिर 2 बार ईमेल आईडी भी डालना है। ईमेल आईडी देन कंफर्म ईमेल आईडी। फिर आई एग्री पे क्लिक करके आपको कैप्चा को फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको नीचे जो सबमिट बटन है इसके ऊपर क्लिक करना है। सबमिट करोगे तो आपके सामने एक न्यू पेज खुलेगा और यहाँ पे आपसे एग्ज़ाम लैब इन्विजिलेटर सर्टिफिकेशन के लिए, तो यहाँ आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। जब आर यू श्योर यू वांट टू सब्सक्राइब टू, तो आपको यहाँ पे कंफर्म करना है। फिर एग्ज़ाम लैब इन्विजिलेटर सर्टिफिकेशन सब्सक्राइब्ड सक्सेसफुली, ठीक है। उसके बाद आपको ये जो है, जितने भी लोग इसमें इन्विजिलेटर बनते हैं उनको ये सर्टिफिकेशन कोर्स करना पड़ता है। तो उसके लिए फिर आप फर्दर आगे बढ़ते हो। तो सर्टिफिकेशन कोर्स के लिए फिर आपके सामने इस तरीके से आपका एक प्रोफाइल खुल जाता है। यहाँ आपको माई विश लिस्ट में क्लिक करना पड़ता है। माई विश लिस्ट में क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके का पेज खुलता है, माई विश लिस्ट, उसी के ऊपर क्लिक करना। फिर आपके सामने ये जो है एक्टिव प्रोडक्ट का ये एक पेज खुलता है, जहाँ पे देखो इस तरीके से आपका खुल जाएगा, ठीक है। एक्टिव प्रोडक्ट का यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, लर्निंग एक्टिविटी, अचीवमेंट एंड यहाँ नीचे है एग्ज़ाम लैब इन्विजिलेटर सर्टिफिकेशन, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो है, यहाँ लॉन्च के ऊपर आपको क्लिक करना है। लॉन्च पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू पेज खुलेगा। जो पेज है इसमें टेबल ऑफ कंटेंट करके बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, ठीक है, एंड हाउ टू एक्सेस द कंटेंट। तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा टूर भी दिखाएगा, जिसमें कि देखो पेज नंबर 1 of 4, यानी कि यहाँ पे आपको 4 पेजेस दिए जाएंगे, जिसके कि इंस्ट्रक्शन को आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ना है एंड एरो पे क्लिक करते हुए आगे बढ़ना है। जब आप सारे पेजेस को पढ़ लेते हैं, फिर नीचे जो नेक्स्ट है टाटा कोड ऑफ कंडक्ट, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट टाटा कोड ऑफ कंडक्ट पे क्लिक करते हो आपके सामने कुछ ऐसे टेबल्स आते हैं
तो ये जो है ना कुछ कुछ चीज़ों का एक्सेस आपको नहीं रहता है, बिकॉज आप जो सर्टिफिकेशन कोर्स कर रहे हो ये फ्री होता है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको सीधे एरो पे क्लिक करके आगे बढ़ते जाना है। जब आप नेक्स्ट करते हुए आगे आते हो, फिर आपके सामने ऐसा पेज आता है जिसमें कि ELI फाइनल असेसमेंट करके ये पेज आता है। यहाँ पे आपको लिखा आता है स्टार्ट असेसमेंट, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है स्टार्ट असेसमेंट पे। फिर ये इस तरीके से पेज लोड होगा और यहाँ पे आपके सामने एक स्क्रीन आएगा। ऐसा ही जो भी कैंडिडेट आते हैं उनके पास स्क्रीन आता है। तो ये सारे इंस्ट्रक्शन आपको भी पढ़ना ज़रूरी है, ताकि आप उनको जब लैब में जाओगे तो कोई भी दिक्कत हो तो उनको हेल्प कर पाओ। इसलिए जो भी असेसमेंट है, जो भी ट्रेनिंग है, सभी को करना ज़रूरी होता है। तो ये सारी चीज़ों को आप पढ़ोगे एंड उसके बाद नीचे जो चेक बॉक्स है आई हैव रीड, इसके ऊपर क्लिक करोगे।